हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360। मेरा नाम राहुल कुशवाहा है। ठीक है, आज से हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम उसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हमने करना है यूजेस ऑफ लेंसेज। यूजेस ऑफ लेंसेज याद है आप लोगों को? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो हमने उसमें किए थे यूजेस ऑफ मिरर्स। तो कॉनकेव मिरर्स के यूज, कॉन्वेक्स मिरर के यूज बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। ठीक, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये सब कुछ हमने कवर किया था। इमेज फॉर्मेशन, लेंस फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, सब कुछ कर चुके हैं हम। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट टॉपिक ही होगा। ठीक है, एंड इसके बाद रिफ्रैक्शन के एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस, इसकी सीरीज हम लाएंगे आपके लिए। ओके, फिलहाल के लिए लास्ट टॉपिक है, अच्छे से कर लेते। आई थिंक सेकंड लास्ट है, तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, यूजेस ऑफ लेंसेज, आप सभी जानते हैं कि लेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव, राइट? तो कॉन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा था ना, 6 टाइप्स के इमेजेस बनाता है, और कॉनकेव 2 टाइप्स के। हाँ बिल्कुल सही समझे आप लोग, जैसा मिरर में होता है उसका ठीक उल्टा लेंसेज में होने लगता है। जो कॉनकेव का था वो कॉन्वेक्स का बन गया, जो कॉन्वेक्स का था वो कॉनकेव का बन गया, राइट? तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले देखिए, मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि समय वेस्ट ना हो, राइट? समय बहुत कीमती है। तो आप देखें, नोट करना चाहते हैं क्या? नहीं अभी मत करो, अभी मत करो, ठीक है, समझा देते हैं उसके बाद कर लेंगे। सो यूजेस ऑफ लेंसेज, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस। आप देखेंगे तो बच्चा लोग, कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या है? क्या है इसका यूज? टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। अब ये क्या होता है? आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है एक डिजीज होती है, और यू कैन से द डिफेक्ट इन द विजन। जिनको स्पेक्स लगे रहते हैं, राइट, चश्मे, तो उनको क्या मतलब, कोई तो प्रॉब्लम होगी ना, कोई तो समस्या होगी ना, जिसकी वजह से उनको चश्मे लगे हुए हैं, स्पेक्स लगे हुए हैं। या तो पास का दिखाई नहीं देता होगा, या दूर का दिखाई नहीं देता होगा, या फिर दोनों ही दिखाई नहीं देता होगा। तो यस बच्चा लोग, एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में, ठीक है, हमें पास की चीजें दिखाई नहीं देती। कहाँ की चीजें दिखाई नहीं देती? पास की। तो जब इंसान को पास का दिखाई नहीं देता, तो उसके जो आंखों में डिफेक्ट होता है वो कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? कॉन्वेक्स। ऐसा आपको पता ना कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। तो यस, आपके आंखों की कन्वर्जिंग पावर ना घट जाती है। कन्वर्जिंग पावर घट जाती है तो रेटिना पे इमेज नहीं बन पाती। तो उसी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम यूज कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसी कन्वर्जिंग पावर बढ़ती है तो आपकी जो इमेज है वापस से रेटिना पे बनने लगती है। यस, बिल्कुल सही समझे आप। जो आपकी आंखों में स्क्रीन का काम कर रहा है बच्चा लोग, वो रेटिना है। मतलब इस आंख से, हाँ, आंखों में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, एंड आंखों में भी क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। ये जो लेंस है ये एक मीडियम की तरह काम करता है। ठीक है, यहां भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो इसी को कहते हैं टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। मतलब समझ जाना, अगर किसी को पास का दिखाई नहीं देता और उसने स्पेक्स पहन रखे, ठीक, तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा है? कॉन्वेक्स लेंस। समझ गए बच्चा लोग? बहुत बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट, टू मेक माइक्रोस्कोप एंड कैमरा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कैमरा, माइक्रोस्कोप, है ना? तो माइक्रोस्कोप मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑप्टिकल डिवाइसेस वगैरह में होते हैं। मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन यूज होता है। माइक्रोस्कोप वो होता है जिससे आप पास की चीजों, सॉरी, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं। एंड कैमरा, कैमरा ना, निकॉन डीएसएलआर, ठीक है, फोन वगैरह में, या जिस कैमरे से हम ये लेक्चर शूट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी क्या लगा है बच्चा लोग? कॉन्वेक्स लेंस ही लगा है। क्या लगा है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस ही कैमराज में यूज होता है। ठीक है, हमारे आंख में भी कॉन्वेक्स है, तो दोनों में फर्क क्या है? बस इतना सा फर्क है बच्चा लोग, इसका जो फोकल लेंथ होगा ना, कैमरे के अंदर जो लेंस लगा होगा उसका फोकल लेंथ फिक्स होगा। आपकी आंखों का फोकल लेंथ फिक्स नहीं है, तभी तो वो पास के ऑब्जेक्ट को भी मतलब फोकस कर सकता है, दूर के ऑब्जेक्ट पे भी उतने ही अच्छी तरीके से फोकस कर सकता है। समझ गए? ओके, बहुत बढ़िया। अब आता है मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। वही पाम वगैरह देखते हैं ऐसे करके, ठीक है, या फिर आपने कभी यूज भी किया होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, या जब आप विंडोज यूज करते हैं तो वहां पर आता है एक मैग्नीफाइंग, जूम कर देता ना, पूरा जूम,
तो यस ऐसा होता है, ऐसे करके बिल्कुल जैसे आप इमेजिन करना चाहें इसको, ये रहा एंड यहाँ पर एक ऐसे करके सर्कल सा बना रहता है, राइट। ये हैंडल होता है, इस हैंडल से पकड़ के हम चीजों को देखते हैं, राइट, इसी हैंडल से। अब ये इसमें बेसिकली फिनोमिना क्या यूज होता है बच्चा लोग, हम क्या करते हैं ऐसे करके जब देखते हैं ना, ऐसे करके, तो अब लेंस बहुत पास है, तो ये जो इमेज है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट जो है, ये उसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है। एंड आप सभी जानते हैं कि जब कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो उसकी इनलार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। यही फिनोमिना पामिस्ट यूज करते हैं ना, पामिस्ट जो हाथ देखने का काम करते हैं कि आपके भविष्य में क्या होगा, मंगल भारी है, शनि भारी है, ठीक है, संडे संडे को देर से मत सोया करो, राइट, मंडे को काम पे मत जाया करो। नहीं, काम पे तो जाना पड़ेगा यार, सबको जाना पड़ेगा, इसीलिए मेहनत कर लीजिए, ठीक है, पढ़िए अच्छे से, पढ़ेंगे लाइफ इजी रहेगी आगे चलकर, ठीक है बच्चा लोग, समझ गए आप? ओके। अब यहां पर आता है यूज्ड इन फिल्म प्रोजेक्टर्स। क्या है ये? फिल्म प्रोजेक्टर्स। आपने देखा कहीं मूवी देखने गए होंगे, बाहुबली टाइप, राइट, अवेंजर्स, स्पाइडरमैन, फार फ्रॉम होम। मैंने तो लास्ट टाइम अभी शायद मूवी वो देखी, महाअवतार नरसिम्हा, मजा आ गया भाई साहब, क्या कमाल की मूवी थी, ठीक है। तो वहां आपने देखा ना, पीछे से एक ऐसा लगता है कि लाइट आती है, लाइट आती है स्क्रीन पे ऐसे करके फैल जाती है, राइट, तो उसमें भी तो यही यूज हो रहा है। अब वहां पर फिल्म प्रोजेक्टर्स में, प्रोजेक्टर समझते हैं ना, प्रोजेक्टर जो कोई चीज को प्रोजेक्ट कर रहा है, इमेज को प्रोजेक्ट कर रहा है, राइट, मूवीज में होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा, तो पीछे से एक लाइट आती है और स्क्रीन पे चलती है, राइट, है ना। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो भी कोई इमेज स्क्रीन पर आ सकती है वो क्या है, रियल है, एंड वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पर नहीं आ सकती। तो हाँ, जो आप मूवीज देखते हैं वो रियल होता है, मतलब सब कुछ नहीं, वो वीएफएक्स वगैरह सीजीआई लगाकर, ठीक है, सब कर देता है, बॉम्ब थोड़ी सच में ब्लास्ट करेंगे, जो इमेजेस हैं वो रियल कैप्चर की गई, ओके। सो जो फिल्म प्रोजेक्टर्स होते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता है, समझ गए आप लोग? कम से कम बच्चा लोग इसमें से दो तो आपको याद होने ही चाहिए, 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा इससे कि राइट 2 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, 1 मार्कर में आएगा, तो 2 यूज भी आप ना लिख पाए तो 1 मार्क्स तो आपका नुकसान कर ही जाएगा, राइट। तो अच्छे से आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, समझ गए हैं? ओके, देखिए मैं फ्रेम में भी नहीं हूं, राइट, लिख लो बच्चा लोग, चलिए लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब यूजेस करते हैं कॉनकेव लेंस के, किसके? कॉनकेव लेंस के। तो आप देखेंगे कॉनकेव लेंस, देखो अब इस बार क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से, मैं मन नहीं है ऊपर से ऐसे बताने का, नीचे से करते हैं, ठीक है, थोड़ा लाइफ में वेरिएशन जरूरी है, राइट, वरना ऐसे डेली ऐसे करेंगे बोरिंग टाइप हो जाएगा, सब लोग ऊपर से बना, आज नीचे से करते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये स्पाई होल डोर क्या होता है भैया, अब ये क्या है, ये है क्या, ये तो आपने देखा होगा जैसे मूवीज वगैरह में, मूवीज में देखा है ना, जैसे यहाँ पर एक दरवाजा है, ये दरवाजा हो गया, राइट, डोर, डोर को हिंदी में दरवाजा ही तो कहते हैं। अब यहाँ पर एक सर्कल होता है ऐसे छोटा सा, ऐसे करके, है ना, मूवीज वगैरह में या आपके घरों में भी लगा होगा, राइट, मेरे घर में तो नहीं लगा है, हमारे यहाँ तो बस ऐसे दरवाजा पीटते हैं खुल जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जब कोई डोरबेल बजाता है तो यार इंसान इसमें ऐसे करके आंख लगा के देखता है कि बाहर कौन है, इसी को कहते हैं स्पाई होल डोर्स, स्पाई होल डोर्स। जो आपके डोर में जो लगा है ना बच्चों लोग, जिससे आर पार दिखाई देता है, वो क्या है, कॉनकेव लेंस है, वो क्या है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, ताकि इंसान उसको अच्छे से देख सके, उसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। देखते हो ना जब आप इसके ऐसे आंख लगा के देखते हैं एक अजीब सी फोटो दिखाई देती है, राइट, तो ये है आपका इन स्पाई होल डोर्स, ये पहला यूज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैलीलियन टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप का मतलब होता है बच्चा लोग दूरदर्शी, क्या होता है, दूरदर्शी, दूरदर्शन नहीं, दूरदर्शी। तो दूरदर्शी का मतलब क्या है, जो दूर की चीजों को देखने के काम आए। तो गैलीलियन टेलीस्कोप, इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों ही यूज होते हैं, राइट। बेसिकली कॉनकेव लेंस हम इसमें इसलिए यूज करते हैं ताकि वो उसका एक वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना सके और आ रही रेज को डाइवर्ज कर सके। आपको पता ना
कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। कॉनकेव लेंस कैसा है बच्चा लोग? डाइवर्जिंग। बात को समझो, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग। ठीक है, तो यही है गैलीलियन टेलीस्कोप। कॉनकेव का गैलीलियन में भी यूज होता है। अब चलिए, अब आ जाते हैं बच्चा लोग हम मायोपिया पे। मायोपिया, टू करेक्ट मायोपिया, ये क्या बात हुई? मायोपिया को सही करने में काम आता है, बिल्कुल सही। टू करेक्ट मायोपिया, अब मायोपिया क्या है? जस्ट लाइक अभी हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा था ना, ठीक, उसमें क्या था? जिसको पास का दिखाई नहीं देता। मायोपिया उसे कहते हैं बच्चा लोग जिसे दूर का दिखाई नहीं देता, तो उसको कहते हैं कि उसको मायोपिया हो गया है, राइट। मायोपिया का मतलब यह है किसी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आंखें दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ह्यूमन आई की, ह्यूमन आई की। डोंट वरी, ह्यूमन आई चैप्टर हम वो भी पढ़ाएंगे आप, डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स कराने के बाद। लेकिन ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज बहुत जरूरी है। इस बार पता चला ना, वो सैंपल पेपर रिलीज किया था सीबीएसई ने, एनालाइज किया आप लोगों ने? नहीं किया? चलिए एक वीडियो उस पर भी डाल देंगे, ठीक है, एनालिसिस डाल देंगे पूरा सैंपल पेपर का। मैंने एनालाइज तो किया है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों अलग कर दिया है, बहुत अच्छा किया मेरे हिसाब से तो। ठीक है, पहले क्या होता था कि मिक्स होता था, कॉपियां चेक करने में भी दिक्कत होती थी, राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग कर दिया है, सबसे बेस्ट काम किया उन्होंने अभी। एंड एमसीक्यूज आई थिंक 20 है, एंड सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो बायो का है। फिजिक्स 25 मार्क्स की है एंड केमिस्ट्री 25, एंड आई थिंक बायो 30। तो बायो का वेटेज ज्यादा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का 25-25 इक्वल रखा है, सो दैट इज गुड। तो बायो पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे लेना, ठीक है, फिजिक्स तो पढ़ ही रहे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मायोपिया, मायोपिया का मतलब यह है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आंखों की कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो दूर की जो ऑब्जेक्ट्स है उन्हें देख ही नहीं पा रहा, राइट। दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो देख ही नहीं पा रहा है, तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, तो कन्वर्जिंग पावर को घटाने के लिए क्या चाहिए? उल्टा चाहिए ना, उल्टा। तो आप सभी को पता है कॉनकेव कैसा होता है? डाइवर्जिंग। कॉनकेव कैसा होता है? डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग में अब ये डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, तो कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, फिर रेटिना पे इमेज बनने लगेगी और उसको दिखाई देने लगेगा। तो अगर कोई कहे कि मुझे दूर का दिखाई नहीं देता और मैं स्पेक्स यूज करता हूं, तो समझ जाना उसके स्पेक्स में कौन से लेंस लगे हैं? कॉनकेव। हाँ बच्चा लोग, ध्यान रहे इस बात का कि आंखों में, स्पेक्स में मिरर यूज नहीं होता, लेंस यूज होता है। बच्चा लोग मिरर यूज कर लेंगे तो रिफ्लेक्शन होने लगेगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है, चश्मे बददूर बन जाएगा वो। ओके, चलिए, नोट करना चाहते हैं कर लीजिए।